नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मीनाक्षी असिस्टेंट प्रोफेसर गीता कॉलेज ऑफ एजुकेशन मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। जैसे फर्स्ट है, क्या आप अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं? दूसरा सवाल, जब भी आप केले के छिलके को देखें तो उस पर अपना पैर रख के फिसलना। तीसरा सवाल, आप इस बात को स्वीकार करें कि सूर्य पूर्व में नहीं कल से पश्चिम दिशा में निकलेगा। इन सभी सवालों को सुनकर आपको बड़ा अटपटा लग रहा है और आपका आंसर न है। यहाँ पर आपका आंसर न क्यों है? क्योंकि आप तथ्यों की जानकारी रखते हैं, विषय की व्यवहारिक आपके अंदर समझ है, और तीसरा, आपने अनुभव के आधार से जागरूकता प्राप्त की है। तो ये सभी चीज़ें जब भी हम अपने आप में तथ्यों की जानकारी रखें या किसी भी विषय को जानें, समझें और उसे ग्रहण करें, अपने अनुभव में शामिल करें, तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं ज्ञान। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉलेज या ज्ञान। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात अनुभव होना या बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होना, या हम कह सकते हैं आंतरिक प्रकाश। अगर हम आसान शब्दों की बात करें तो किसी वस्तु को उसी रूप में जानना जिस रूप में वो वास्तविकता में है। जैसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, यदि हमें दूर से कहीं पानी दिखाई दे रहा है और निकट हम उसके जाएं तो वो पानी ही हो, तो हमें कहा जाएगा कि हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर हमें पानी दिखाई दे रहा है और जब हम उसके नज़दीक जाते हैं तो वो पानी नहीं हुआ और रेत हुई, तो हमें लगता है कि हमें ज्ञान नहीं अपितु उसकी जगह भ्रम हुआ था। और हम अपने अनुभव में दोनों चीज़ों को जोड़ लेते हैं कि रेत भी दूर से पानी की तरह ही लग सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं द वर्ड नॉलेज मीन्स ट्रूथ, प्रूफ, कन्विक्शन, बिलीफ और जस्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉलेज जो है, जिसके आधार पर हम किसी चीज को मानते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जस्टिफिकेशन करते हैं और प्रूफ के साथ उसे वेरीफाई करते हैं यहाँ, और उसे सच कितना है और कितना अनुमानित है, इस तथ्य की अवधारणा से परिचित होते हैं। इसके आधार पर अगर हम नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नॉलेज क्या है? हमारे दिमाग को एक खुराक देता है। इट मीन्स हमारा दिमाग जो है वो सोचने का काम करता है और उसे लॉजिकल तरीके से कैसे सोचने को आगे बढ़ाना है और किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को कैसे कंटिन्यू करना है, ये हमारा जो नॉलेज है वो काम करता है। ज्ञान जो है अंधविश्वास दूर करता है, रूढ़िवादिता दूर करता है, समाज को सुधारने का काम करता है, नैतिकता को ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि ज्ञान एक सद्गुण है जो मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। या हम कह सकते हैं कि ज्ञान एक धन के समान है, जिसे जितना प्राप्त होता है उसे वो अधिक पाने की इच्छा रखता है। जैसे रविंद्रनाथ जी की एक पोयम थी, 1911 में उन्होंने राइट डाउन की थी। वो उस कविता की पंक्तियां थी कि मैं जितने ज्ञान के रहस्य को ढूंढता चला जाता हूँ, वो ज्ञान उतना ही गहरा होता चला जाता है। तो वास्तव में जैसे जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, एक पेंसिल से हम नॉर्मली लिख रहे हैं तो सामान्य जानकारी के अकॉर्डिंग पेंसिल लिखने का काम करती है, लेकिन अगर हम उसी पॉइंट पे सोचने लग जाएं ये पेंसिल कहाँ से आई, कैसे इसके अंदर कार्बन डाला गया, कार्बन कहाँ से डिस्कवर किया गया, उसको ऐसी शेप कैसे दी, इस तरीके से हजारों प्रश्न उस पेंसिल से रिलेटेड हमारे दिमाग में खड़े हो जाते हैं और उनका समाधान करने के लिए हम सारी उम्र लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान जो है वो इतना विस्तृत है कि समाज के अनुभव और हमारे अपने अनुभव, जिसको जोड़ के हम लगातार अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहते हैं।
अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि ये ज्ञान जो है ये कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले सेंसरी एक्सपीरियंस, या हम कह सकते हैं इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियां जो हैं हमारे ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आप सभी जानते हैं कि हर एक मनुष्य के पास आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ये सभी चीजें ध्वनि, रंग, गंध, ताप और रस का ज्ञान देती हैं। इस तरीके से अगर आपने नमक की जगह चीनी को चख लिया है तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि चीनी और नमक में फर्क क्या है। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी चीज छोटी है, कौन सी बड़ी है, या आपके शरीर पे चींटी चढ़ जाए तो आपको तुरंत पता लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इन सभी चीजों से अपने लगातार अनुभव में वृद्धि करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग क्या है, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा सवाल किया था कि कल सूर्य पूर्व में नहीं पश्चिम में निकलेगा, तो आपका दिमाग तुरंत एक्टिवेट हो गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, सूर्य तो पश्चिम से नहीं पूर्व से ही निकलता है। तो यहाँ आपने लॉजिकल जो आपके अंदर पावर है उसका इस्तेमाल किया है। तो जो लॉजिकल पावर है, किसी भी चीज को हम साइंटिफिकली सोचने के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे कि ज्ञान जो है कई बार हमें खुद नहीं पता होता, खुद के अनुभव में वो चीज़ शामिल नहीं होती, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं उनके थ्रू हमें वो जानकारी मिल जाती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, आपने गुरुत्वाकर्षण को खुद नहीं पढ़ा लेकिन डिस्कवर नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका स्रोत ना तो बुद्धि है ना ही हमारी इंद्रियां हैं, और बहुत सारा ज्ञान हमारे पास है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस ज्ञान को देने के लिए हमें बहुत सारे विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है कि अंतःकरण की आवाज है। कई बार हमें लगता है कि हमारे मन से आवाज आ रही है। जैसे हमने कहा कि क्या आप पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं हमेशा, तो आपने उसका जवाब न दिया। यहाँ पे साइंटिफिक कोई रीजन नहीं था, लेकिन रीजन क्या था, एक नैतिकता का, एक मॉरलिटी का, जो हमारे अंदर की आवाज थी। इसका मतलब क्या है कि इंट्यूशन नॉलेज, जिसको हम सिक्स सेंस के नाम से भी जानते हैं, जिससे हम संपूर्णता का बोध करते हैं, और इसको भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इसमें ज्ञाता और ज्ञेय दो नहीं होते। इस अनुभूति में ज्ञाता ज्ञेय में लीन हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि ये ज्ञाता और ज्ञेय कौन है, अर्थात ज्ञाता भी आप ही हैं और देने वाले भी आप ही हैं, जानने वाले भी आप हैं, समझने वाले भी आप हैं और समझाने वाले भी आप हैं। आपका अपना मन ही उस चीज को सही और गलत करने का निर्णय लेता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें जो आप लगातार अपने अनुभव में शामिल करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जैसे अगर आग में हाथ डालते हैं तो आग जो है हाथ को जला डालती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट से ही आपने उस चीज को सीखा है। दूसरा, हमने क्वेश्चन किया था केले का छिलका, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ये चीजें हमारे सामने आई हैं। इसके अलावा अब बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स भी सीख सकते हैं। जैसे कोई साइंटिफिक रिसर्च है, जैसे अगर मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती पर कोई गिलास ढक देते हैं तो वो बुझ क्यों जाती है, तो हमें पता लगेगा कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। इस तरीके से लगातार हम अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन घटनाओं से सीखते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान का मतलब क्या है, यहाँ पे श्रुति ज्ञान या रेवलेशन। श्रुति का संबंध वैसे तो धार्मिक ज्ञान से होता है, और भारत क्योंकि धर्म गुरु हमेशा से ही, आध्यात्मिक गुरु हमेशा से ही माना जाता है, और श्रुति ज्ञान बकायदा डिपेंड करता है कि यहाँ के जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो गुरु हैं, उनको दिव्य और अलौकिक शक्तियों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो बाहरी कानों से नहीं सुना जा सकता, अपितु उसे अंतःकरण से सुना जा सकता है। अर्थात उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान को हम अब सुनकर प्राप्त कर रहे हैं, जिसे आज हम अपने धार्मिक ग्रंथों में पाते हैं और धार्मिक ग्रंथों का अनुकरण करते हैं। जैसे हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ, फॉर एग्जाम्पल गीता, कुरान, बाइबल, इस तरीके से जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको हम मानते हैं कि ये भगवान के द्वारा डायरेक्ट लिखे गए हैं, और उनमें जो बातें लिखी गई हैं जो मॉरलिटी से संबंधित हैं
उनसे हम अपने ज्ञान में लगातार वृद्धि करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।